जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 के हिस्ट्री का टॉप से 40 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से लिए काफी ज्यादा वीवीआई होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप क्लास 12 बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपका क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम्स होगा, टर्म 1 का जो बोर्ड एग्जाम्स होगा फ्रेंड, उसमें टोटल आपका टर्म 1 में 7 चैप्टर पढ़ना है। वो 7 चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे फ्रेंड, जो कि इस वीडियो में करा दिए गए। यदि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेते हैं तो आपका हिस्ट्री से एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं है। तो चलिए आज के सुपर फास्ट वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, जो कि आपके स्क्रीन पर है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया। ये जो महात्मा गांधी है, इन्होंने पहला जो किसान आंदोलन था वो कहाँ से शुरू किया था वो आपको बताना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, चंपारण। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी ने पहला जो किसान आंदोलन था वो चंपारण से शुरू किया था। कब शुरू किया गया था फ्रेंड? तो 1917 ईस्वी में। और यदि बात करें फ्रेंड कि चंपारण कौन सा राज्य में स्थित है, तो चंपारण जो फ्रेंड वो बिहार में स्थित है। इंडेक्शन 2 में दिया गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ये जो संविधान सभा है इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, या फिर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के उस समय अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यदि बात करें कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन 3 में दिया गया फ्रेंड, जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम से कि महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। ये जो महाभारत है इसमें कुल कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया वो आपको बताना फ्रेंड। सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड कि जो महाभारत है इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन है। दोस्तों, महाभारत के जो लेखक है वो वेद व्यास हैं। और यदि बात करें महाभारत में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया, तो महाभारत में कुल 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट 4 में दिया गया कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ये जो 1857 का जो क्रांति हुआ था उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो कौन था वो आपको बता देते। 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो गया फ्रेंड, लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा वीवीआई होने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंटिन्यू जरूर देखिएगा। नेक्स्ट 5 में दिया है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग सभी वीवीआई कर लिएगा कि जो महात्मा गांधी है इसके राजनीतिक गुरु कौन थे। काफी बार क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात करें, दोस्तों महात्मा गांधी जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट 6 में दिया गया कि मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था। ये जो मौर्य साम्राज्य है इसका तृतीय शासक कौन था वो आपको बताना है। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के तृतीय शासक की बात करें तो मौर्य साम्राज्य के जो तृतीय शासक थे वो बिंदुसार थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बिंदुसार। नेक्स्ट 7 में दिया गया कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। ये जो जैन धर्म है फ्रेंड इसका जो प्रथम तीर्थकर थे वो कौन था वो आपको बता रहे। दोस्तों, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर की बात करें तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषि भदेव थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाए फ्रेंड, ऋषि भदेव। नेक्स्ट वन दिया फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 में कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। काफी अभी भी एक क्वेश्चन, ये जो ताजमहल है सबसे पहले जानते हैं कि ताजमहल को किसने बना। तो दोस्तों, ताजमहल को शाहजहां ने बनाया था। दोस्तों, ताजमहल जो है फ्रेंड वो इनकी जो वाइफ थी शाहजहां की वाइफ मुमताज महल, इन्हीं के याद में ताजमहल को बनाया गया था। और ताजमहल को कुल बनने में फ्रेंड 22 साल का समय लगा था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया, यमुना। नेक्स्ट 9 में दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसको बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की वो आपको सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई दोस्तों। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। तो क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों, यहाँ का जो क्वेश्चन में 9 का जो राइट आंसर वो आएगा शाह आलम द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, शाह आलम द्वितीय नहीं फ्रेंड, बंगाल को जो फ्रेंड्स ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है वो बंगाल की दीवानी प्रदान किया। एडिशन 10 में दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता है वो किसके द्वारा किया गया था वो आपको बताना है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो जगह उमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, उमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा ही फ्रेंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11 दिया गया कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया। ये जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया। काफी इंपॉर्टेंट फुल क्वेश्चन फ्रेंड कि जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो दोस्तों, इसकी स्थापना जो है वो विलियम जॉन्स के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर विलियम जॉन्स। कब किया गया था दोस्तों बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो इसकी जो स्थापना फ्रेंड वो 15 जनवरी 1784 ईस्वी में किया गया था। तो दोस्तों, आपके क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया। तो 15 जनवरी 1784 ईस्वी को।
नेक्स्ट वन दिया गया फ्रेंड्स कि वेदों की संख्या कितनी है। ये जो बताना कि ये जो वेद है इसकी कुल कितनी संख्या है। तो दोस्तों वेदों की कुल 4 संख्या है, वेद कुल 4 है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और कौन कौन से वेद है फ्रेंड, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये कुल 4 वेद है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वेदों की संख्या कितनी है, तो टोटल 4 है। नेक्स्ट 13 में दिया गया कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया। ये बुद्ध चरित्र है इसकी रचना किसके द्वारा किया गया, वो आपको बताना। दोस्तों बुद्ध चरित्र की जो रचना है वो अश्वघोष घोष ने किया था। तो दोस्तों ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अश्वघोष घोष। नेक्स्ट 14 में दिया गया कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। ये जो महाराष्ट्र है इसके संत कौन थे वो आपको। दोस्तों महाराष्ट्र के संत की बात करें तो रामदास जो है फ्रेंड वो महाराष्ट्र के संत थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, रामदास। नेक्स्ट दिया गया 15 में कि कबीर किसके शिष्य थे। ये जो कबीर है वो किसके शिष्य थे वो आपको बताना। दोस्तों कबीर जो है फ्रेंड वो रामानंद के शिष्य थे। तो दोस्तों कबीर राइट आंसर जो है वो ऑप्शन सी, रामानंद। नेक्स्ट 17 में दिया गया फ्रेंड कि आयंगर व्यवस्था किससे संबंधित है। बता कि आयंगर व्यवस्था है वो किससे संबंधित है। तो आयंगर जो व्यवस्था है वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट 18 में दिया गया है कि भारत में 16 ये कुल की नीति का प्रतिपादन किसने किया है। ये जो भारत में जो 16 ये कुल है इस नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था वो आपको बताना। दोस्तों इस नीति का जो प्रतिपादन है वो अकबर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अकबर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मुगल प्रशासन के प्रांत को किस नाम से जाना जाता था। ये जो मुगल प्रशासन है इसके प्रांत को जो है वो कौन सा नाम से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था वो आपको बताना है। दोस्तों मुगल प्रशासन के जो प्रांत जो है फ्रेंड उसको सूबा के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सूबा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि किसको बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता था। इनमें से कौन से जो व्यक्ति हैं जिनको जो है फ्रेंड बंगाल में जो है फ्रेंड वो बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया गया। तो क्वेश्चन 20 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो होगा ऑप्शन ये, लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही फ्रेंड बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट 21 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ है। इनमें से कौन सा जो आंदोलन है फ्रेंड वो दांडी मार्च से शुरू हुआ था वो आपको बताना है। दोस्तों क्वेश्चन में 21 का जो राइट आंसर है फ्रेंड वो है असहयोग आंदोलन। और ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, असहयोग आंदोलन जो फ्रेंड वो दांडी मार्च से शुरू हुआ था। और यदि बात करें कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में हुई थी। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 12 मार्च 1930। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड्स कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। काफी अभी भी आई क्वेश्चन फ्रेंड आपके एग्जाम के लिए, ये जो भारतीय पुरातत्व है इसका पिता किसे कहा जाता है तो वो आपको बताना। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक किसे कहा जाता है। तो आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। दोस्तों भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 23 में दिया गया कि हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है। तो दोस्तों हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति किससे संबंधित है वो आपको बताना। तो 23 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ये, समुद्रगुप्त। जी हाँ दोस्तों, हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट 24 में देख रहे हैं जो कि काफी वीवीआई क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कि किताब उल हिंद का लेखक कौन है। ये जो किताब उल हिंद है इसके लेखक कौन है वो आपको बता दो। तो किताब उल हिंद के लेखक की बात करें तो किताब उल हिंद की जो लेखक है फ्रेंड वो अल बिरूनी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, अल बिरूनी। और यदि क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है किताब उल हिंद जो है वो कौन सा भाषा में लिखा गया है, तो दोस्तों किताब उल हिंद जो है वो अरबी भाषा में लिखा गया है। और दोस्तों क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किताब उल हिंद को और किस नाम से जाना जाता है, तो किताब उल हिंद को जो है वो तहकीक हिंद भी कहा जाता है। 25 में दिया गया कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया। ये जो भक्ति आंदोलन है इसको दक्षिण भारत से उत्तर भारत कौन लाया था वो आपको बताया। दोस्तों भक्ति आंदोलन जो फ्रेंड वो दक्षिण भारत से जो उत्तर भारत लाया गया था वो रामानंद के द्वारा लाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, रामानंद। नेक्स्ट दिया गया 26 में कि विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला भूमि दान क्या कहलाता था। ये जो विजयनगर साम्राज्य है इसमें असैनिक और सैनिक जो थे उनको जो भूमि दान दिया था उसे क्या कहा जाता था वो आपको बताना था। दोस्तों उसे विष्टि कहा जाता था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, विष्टि। नेक्स्ट 27 दिया है कि अकबर के राज में स्वराज व्यवस्था किसके हाथ में था। ये अकबर के राज में जो ये जो स्वराज व्यवस्था था वो किसके हाथ में था वो आपको बताना। दोस्तों अकबर के राज में स्वराज जो व्यवस्था था फ्रेंड वो तोडरमल के हाथ में था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, तोडरमल। नेक्स्ट 28 में दिया है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था। ये 1857 के जो क्रांति हुआ था इसका
नेतृत्व है जो बिहार से किए थे वो किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों 2028 का जो राइट आंसर है वो कुंवर सिंह। जी हाँ दोस्तों, कुंवर सिंह के द्वारा जो फ्रेंड वो जो 1857 की क्रांति जो था उस समय जो बिहार से नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा ही किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर 29 में दिया गया फ्रेंड कि जय हिंद का नारा किसने दिया? ये जो जय हिंद है इसका नारा किसने दिया था वो आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखिएगा कि 29 का जो राइट आंसर है ये जो जय हिंद है इसका नारा किसके द्वारा दिया गया। देखते कि आप लोग जानते हैं या नहीं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखेगा। नेक्स्ट 30 में दिया गया कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में व्याख्यात है ना? तो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल को जो फ्रेंड वो मृतक का टीला कहा था वो आपको बताना। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो मोहनजोदड़ो जो फ्रेंड वो मृतकों का टीला कहा था। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को और किस भी नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का टीला। दोस्तों एकदम आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना, आपका एक भी हिस्ट्री से MCQ क्वेश्चन नहीं छूटेगा यदि आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा। तो नेक्स्ट 31 में दिया गया है कि किस मुगल शासन ने हिंदुओं से जजिया कर हटाया था? उन्होंने कौन सा मुगल शासन ने जो हिंदुओं पर जो जजिया कर लगाया जाता था उसको हटाया था वो आपको बताना। दोस्तों 31 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अकबर। जी दोस्तों, अकबर ने जो फ्रेंड वो जो हिंदुओं पर जजिया कर लगाया जाता था उसको अकबर के ही द्वारा हटाया गया था। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 32 में दिया गया कि बुलंद दरवाजा कहाँ है? जो बुलंद दरवाजा है वो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना। दोस्तों बुलंद दरवाजा जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 33 में दिया गया कि बंगाल और बिहार में अस्थाई। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हो गया कि बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? तो दोस्तों बंगाल और बिहार में अस्थाई जो बंदोबस्त है फ्रेंड वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया? ये जो असहयोग आंदोलन है इसकी शुरुआत किसके द्वारा किया गया था वो आपको बताना। दोस्तों असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत है वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। 1935 में दिया गया फ्रेंड कि भारतीय संविधान की तिथि को किस वर्ष लागू किया? ये भारतीय संविधान जो है फ्रेंड ये जो बनकर तैयार हुआ था इसको किस कौन सा वर्ष लागू किया था वो आपको बताना था। तो भारतीय संविधान को जो फ्रेंड वो 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया, लेकिन इससे जो लागू फ्रेंड वो 26 जनवरी 1950 में किया गया था। 1936 में दिया गया जो कि काफी VVI क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग कभी VVI कर लिए फ्रेंड। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कौन थी? ये सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी जुड़वा राजधानी किससे कहा जाता है? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो जुड़वा राजधानी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हड़प्पा का खोज किसने किया? तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा का खोज किया गया फ्रेंड। कब खोजा गया था? तो 1921 ईस्वी में खोजा गया था। और हड़प्पा कौन सा नदी किनारे स्थित है? तो रावी नदी किनारे। क्वेश्चन में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ये जो मोहनजोदड़ो है इसका खोज किसने किया? तो राखाल दास बनर्जी। कब किए थे? तो 1922 ईस्वी में। और ये जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 37 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए हैं? इनमें से कौन सा जो फ्रेंड कौन थे जिन्होंने भारत में पहली बार सबसे शुरू स्वर्ण सिक्का जो फ्रेंड वो जारी किया गया था? तो दोस्तों क्वेश्चन में 37 में राइट आंसर है वो ऑप्शन ये हो जाएगा मौर्य। जी हाँ दोस्तों, मौर्य ने ही दोस्तों भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38 में दिया गया कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये जो सांची है वो मध्य प्रदेश के कौन सा जिला में स्थित है वो आपको बताना। दोस्तों सांची जो है फ्रेंड वो मध्य प्रदेश के फ्रेंड रायसेन में स्थित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा रायसेन। नेक्स्ट 39 में दिया फ्रेंड कि अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की रचना किस भाषा में किया? ये जो अल बिरूनी जो फ्रेंड इन्होंने जो किताब उल हिंद की जो रचना किया था वो कौन सा भाषा में किया था? दोस्तों अल बिरूनी ने किताब उल हिंद की जो रचना किया था वो अरबी भाषा में किया था। तो ऑप्शन ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किताब उल हिंद को जो फ्रेंड वो तहकीक ये हिंद के नाम से भी जाना जाता है। 40 में दिया गया कि किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया? कौन सा मुगल सम्राट के द्वारा जो फ्रेंड वो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया था वो आपको बताना। दोस्तों जहांगीर के द्वारा जो फ्रेंड वो तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आप 40 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप जान रहे थे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और दोस्तों यदि आप क्लास 12 बोर्ड में टर्म 1 में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना क्या है कि फ्रेंड कि आपका टर्म 1 का जो सिलेबस जैक के द्वारा जारी किया है जितने भी आपको चैप्टर पढ़ना है हर एक चैप्टर को एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और जितने भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है जो कि आपको कर जाना है। और दोस्तों हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ जो फ्रेंड जो टर्म 1 में आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर करवा दिया गया है। तो यदि आपने सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन नहीं देखे तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपका टर्म 1 का जो बोर्ड एग्जाम्स होगा वो ज़्यादा दिन आपके पास टाइम नहीं। तो प्लीज़ आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए तभी आप एक अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स ला सकते हैं।